तो फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है। आज का इस वीडियो में प्रश्न क्या है, आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है हम लोगों का कि औद्योगिक क्रांति ने किस प्रकार विश्व बाजार के स्वरूप मतलब उसके क्षेत्र को विस्तृत किया, मतलब फैलाया। यानी उत्तर में सीधे बताना है कि किस प्रकार ये जो औद्योगिक क्रांति है इसने विश्व बाजार के स्वरूप को फैलाया, विस्तृत किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो विश्व बाजार है इसका स्वरूप जो विस्तृत हुआ था, इसको विस्तृत करने में औद्योगिक क्रांति का किस प्रकार योगदान था, हमें उत्तर में यही बात बताना है। तो आइए उत्तर में यहाँ पे देखते हैं। तो उत्तर में जाने से पहले आप चाहिएगा कि यहाँ पे दो टर्म को समझ ले। पहला कि औद्योगिक क्रांति क्या होता है, दूसरा तो देखिए औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है उद्योग का क्रांति। किसका क्रांति? उद्योग का क्रांति। और उद्योग मतलब होता है कल कारखाने। तो कल कारखाने में जो बदलाव हुआ इसी को औद्योगिक क्रांति बोलेंगे। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ही नए नए बड़े बड़े कल कारखाने खोले गए। यानी कल कारखाने खोलना ही क्या है, औद्योगिक क्रांति है। और विश्व बाजार किसको बोलते हैं? वैसा बाजार जहां विश्व के विभिन्न देशों की वस्तुएं हमारे लिए उपलब्ध हो। मतलब ऐसा बाजार जहां पे अगर हम अमेरिका का किसी वस्तु को खरीदना चाहे ना वो मिल जाए, वहां अगर चीन का हम किसी वस्तु को खरीदना चाहे ना मिल जाए। जैसे अपना देश में मुंबई जो है ना वो क्या है, विश्व बाजार है। वहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं उपलब्ध है। तो आइए समझते हैं उत्तर में कि ये जो औद्योगिक क्रांति है इसने किस प्रकार विश्व बाजार के स्वरूप को विस्तृत किया, फैलाया। तो देखिए यहाँ उत्तर में देखिए औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उद्योगों में अत्यधिक वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। तो देखिए औद्योगिक क्रांति के बाद नए नए उद्योग खोले गए, कल कारखाने खोले गए और इन कल कारखानों में अत्यधिक मतलब खूब मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन हुआ, वस्तुओं को बनाने का काम हुआ। अब आगे क्या होता है कि उत्पादित वस्तुओं को बेचने के लिए, अब देखिए उद्योग में अत्यधिक वस्तुओं का तो उत्पादन हो गया ना। अब इन उत्पादित वस्तुओं, इन बनाए गए वस्तुओं को बेचने के लिए विभिन्न देशों के बीच व्यापार प्रारंभ हुआ, बिजनेस शुरू हुआ। अब देखिए ये जो वस्तुओं का उत्पादन हुआ, इन वस्तुओं को तो बेचना पड़ेगा ना। तो इन वस्तुओं को बेचने के लिए एक देश दूसरे देश से है ना व्यापार शुरू किया। जैसे अमेरिका में वस्तु बनेगा तो अमेरिका भारत से व्यापार करना शुरू किया, अमेरिका भारत में अपने वस्तुओं को बेचने लगा। तो इससे क्या होगा कि अमेरिका का वस्तु भारत में भी उपलब्ध हो जाएगा, चीन का वस्तु भारत में भी उपलब्ध हो जाएगा। इस तरह से जो विश्व बाजार का जो कंसेप्ट है वो फैलेगा। आगे देखिए क्या होता है। फिर देखिए दूसरी ओर ब्रिटेन जैसे कई शक्तिशाली मतलब ताकतवर देशों ने कमजोर राष्ट्र को अपना उपनिवेश बनाकर वहां वस्तुएं बेचने लगे। एक तो विभिन्न देशों से व्यापार करने पर वस्तुओं को बेचना प्रारंभ किया और दूसरी ओर क्या, ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश जो है वो कमजोर देश को अपना उपनिवेश बनाया, अपना गुलाम बना लिया, अपने अंडर में ले लिया। और वो जो कमजोर देश है वहां जाकर के वस्तुओं को बेचने लगा। अब बेचने से क्या होता है देखिए, जिससे इन क्षेत्रों में मतलब ये जो उपनिवेश पर वस्तुओं को बेचने लगा तो इन क्षेत्रों मतलब उपनिवेश वाले क्षेत्रों में विश्व के विभिन्न देशों की वस्तुएं उपलब्ध होने लगा। तो ये जो उपनिवेश है यहाँ वस्तुओं को सभी देश बेचने लगा, तो यहाँ विश्व के विभिन्न देशों के वस्तुएं उपलब्ध होने लगा। जब विभिन्न देशों के वस्तुएं उपलब्ध होगा तो इससे क्या होगा, विश्व बाजार धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति से धीरे धीरे विश्व बाजार का स्वरूप जो है विस्तृत हुआ, फैला। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।